जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर वो लेकर आ गई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से, जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि अपनी सिस्टर के 3 बच्चों को साथ में संभालने में असफल रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, उसकी फ्रेंड जिया ने पहले ही कहा था कि उसको बच्चों को संभालने के लिए प्रोफेशन नैनी है वो हायर कर लेनी चाहिए। उसके लिए उसने कुछ विवरण है वो भी भेजे होते हैं, जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलते कि चलो आओ चेक करें इन विवरण को कि जो प्रोफेशन नैनी को हायर करने में कितना खर्चा है वह आने वाला है, क्योंकि आपको उससे 3 बच्चे खुद से नहीं संभाले जाते, इसलिए वो नैनी को हायर करने वाला होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो सॉन्ग होता है जो कि फ़ोन लेकर हाथ में बैठा होता है एंड वो अपनी फ्रेंड के जो विवरण होता है उसे पढ़ा होता है। बोलते क्या 10,000 से भी ज़्यादा महंगा है वो पढ़ने वाला है और ये 10 महीनों के लिए बुक करना पड़ेगा। और बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगा है, 10,000 पैसे मतलब बोलते पैसे और अमेरिकन डॉलर होते हैं वो 1,000, जो ये खर्चा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला था और वो उसके पास शायद इसने पैसे होंगे वो नहीं होंगे। जब भी जो सॉन्ग होता है वो आगे सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि पिल्लों को पालने में इतना महंगा है वो पड़ने वाला है। और बोलता है कि दूध और जो डायपर और जो कपड़े हैं इन सब में ही खरीदने में जो मेरे पैसे हैं वो खर्च हो गए और उसके सामने जो भी डायपर कपड़े होते हैं सब आसे पासे घूम रहे होते हैं। बोलते हैं कि हालांकि मेरे बहन ने मेरे लिए कुछ छोड़ा लेकिन ये सब चीज़ें हैं वो पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और बेबी से बोलते हैं तुम्हें और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो बहन है वो कब वापस आएगी। एंड जो बच्चा होता है जो कि घुटने पर उसके सर रखा होता है बोलता है कि पैसे खर्च करने वाली मशीन। एंड बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूटली उसके बोलते हैं ना घुटने पर अपने फेस को रखा होता है, जहाँ पे सॉन्ग होता है वो बच्चे को देखता है बोलते हैं भूल जाओ चलो। वैसे भी पिल्ले ना कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यवसाय मतलब बहुत ही मिलनसार हैं, वो बोलते हैं बिहेवियर वो करते हैं। वैसे भी एकांतवास में रखकर नैनी को आवश्यकता है वो नहीं है, जैसे एकांतवास में रखकर उसे पाले इस तरीके की बेबी को पालने के लिए नैनी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते क्या ये सही है ना। एंड फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि बेबी को लिया होता है। जो बेबी होता है वो रोता है, बोलते हैं मामा डैडा, जहाँ पे बोलते हैं जी फिर से तुम शुरू मत कर देना और वो उसे बोलते हैं मुस्कुराओ। एंड जहाँ पे फिर वो आगे एक बच्चे को लेकर बैठे होते 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, बोलते हैं कि इस तरफ देखो बेबई और रूरू इस तरफ देखो, देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये कितना प्यारा है। एंड वो दूसरे बच्चे को उसे दोनों बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन दोनों बच्चे होते हैं जो कि अपने आपस में लड़ रहे होते हैं। एक बच्चा होता है जो कि टैडी को खींच रहा होता है, बोलता है कि रूरू इधर देखो, बेबई इधर देखो, देखो यहाँ पे छोटा डायनासोर है, देखो ये कितना प्यारा है। लेकिन बच्चे होते हैं ना उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता उन पर, जो बच्चे होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। जब बोलते हैं छोटे से डायनासोर को देखो, टर्टल कितना अच्छा है, इससे खेलो। और जहाँ पे जो बेबी होते हैं वो जो तगड़ा बेबी होता है वो उसे छोड़ लेता है, छोटा वाला बेबी ना मुंह भरा गिर जाता है। एंड जो बेबी होता है वो उस मुंह की खाने के बाद ना वो रोने लगता है, बोलते हैं शान तुम ठीक हो और रो मत, और ऐसा कहकर ना वो बोलता है कि ये चुप हो जाओ। एंड बेबी होता है ना रोने लगता है। जब वो बोलते हैं सियाओजैंग तुम ये क्या कर रहे हो, साओजैंग बोलते हैं कि तुम इन्हें ये क्या कर, जब पे जो छोटा बेबी बैठा होता है ना वो अचानक से उसकी बात शायद बुरी लग जाती है, जिसके बाद वो बेतहाशा रोने लगता है। एंड वो रोना स्टार्ट करता है तो उसके जो दोनों बेबी और होते हैं वो दोनों भी रोने लगते हैं, मतलब चिल्ली चिंगार बढ़िया से मचा देते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है ना वो बिल्कुल डिप्रेशन बोलते काले अंधेरे में जाने लगता है, बोलते कि मुझे बचाओ मेरे कार फट जाएंगे, बोलते कि मुझे कोई मार डालो। और जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। एंड उसके बाद जो काफ़ी लंबे समय के बाद मशक्क़त के बाद जो तीनों बेबी होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड घोड़े बेच के सो गए होते हैं एंड जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे सोते समय, जहाँ पे सॉन्ग होता है वो आगे ना इलेक्शन में बैठा होता है। बोलते कि युवा के बच्चे हों या फिर राक्षस के बच्चे वो सबके सभी बेकार होते हैं। बोलते कि मैं मरने वाला हूँ, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं अपनी बहन पर शक नहीं कर सकता और अपनी बहन को समझ भी नहीं सकता। बोलते मुझे बहन ही नहीं बनानी चाहिए थी, अगर मैं इन पिल्लों को छोड़कर भाग गया तो क्या होगा। फिर बोलता है कि इनकी जो देखभाल है वो कौन करेगा। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया तो उसकी आत्मा है वो ऑलमोस्ट निकल ही गई होती है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। उसकी आंखों के नीचे डांसर कर होता है, वो एकदम भूतिया दिखने लगा था। बोलता कि मैं ये सारी पीड़ा को सहने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ फिर भी मैं आराम है वो नहीं कर सकता। वो कहता है कि पिल्लों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा कठिन है, मतलब छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा कठिन है एंड बहुत ज़्यादा परेशानी बोलते हैं ना माहौल है। जहाँ पर हमें जो सॉन्ग का फ़ोन होता है जिसमें कि 28 अक्टूबर एंड चंद वर्ष 28 सितंबर तक का जो बोलते हैं ना ऑफर है दिखाया जाता है। बोलते हैं कि आपको तलाश है कि नैनी को हायर करने के लिए आइए तो यहाँ पर विवरण देखिए। नए शिशु को पालने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है, प्रोफेशनल नैनी को हायर करिए और डेविल वेबसाइट से यहाँ से ऑफ़र है उसे प्रस्ताव है वो डालिए और मज़ेदार ऑफरों को पाइए। इस तरीके की बातें हैं जो कि वेबसाइट में लिखी होती है। जब पे सॉन्ग होते हैं उस वेबसाइट का मतलब पढ़ता है और अच्छे से पढ़ने के लिए वो उस पर लेट जाता है सोफे पर और बोलता है कि आपको लगता है प्रभावित और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आप छोटी सी खर्च को कर अपना बेहतर जीवन है वो बना सकते हैं और आनंद है वह ले सकते हैं। जब भी सॉन्ग होता है वो ये बातें पढ़ता है और बोलता है कि ये बहुत ही बुरा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये संदेश की पहले सतह तक जाँच है वो करनी चाहिए। जहाँ पे और आगे लिखा होता है सभी खर्चों को परेशानी के रूप में परीक्षण है वो करे, प्रमाणित माता पिता हैं वह सहज हो सकते हैं और एक प्रोफेशन नैनी है वह हायर कर सकते हैं। इस तरीके की बातें ईमेल में लिखते हैं जिसके पढ़ने के बाद बोलते हैं अरे ये
नया स्टोर है जो कि खुला है, कम से कम कीमत में यहाँ पे जो बोलते हैं ना ऑफ़र है वो ले सकते हैं, ऑफ़र कूपन। जहाँ पे सॉन्ग होता है ये पढ़ता है और बोलते क्या ये कम कीमत पे है और आधी कीमत पे भी है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं क्या सचमुच ये कूपन के साथ में 100 फ्री भी छूट है वो मिलेगी। इस तरीके की जो सॉन्ग होते हैं वो बातें पढ़ रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है एंड उसके आसे पास तारे हैं चमकने लगता है। बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठीक लगता है, मुझे ये सौदा है वह कर लेना चाहिए और आज ही पढ़ के करें और कूपन को इस्तेमाल करें। बोलता है कि फिर भी ये पुराना मतलब जो ये सच हो सकता है, अरे देर रात को शॉपिंग है वो नहीं करनी चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो करनी है शॉपिंग। फिर उसके बाद हमें बेबी को दिखाया जाता है जिसको प्रेजेंट में आई थिंक वो जो नैनी हायर कर रही थी वो उसको उठाकर बोलता है कि ओहो अच्छा तो जो हेलीकॉप्टर वो उड़ान भरने वाला है, और फिर उसको मतलब ज़ोर ज़ोर है वो घुमाने लगता है गोल गोल। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो उसको देखता है घुमाते हुए, बोलते हे भगवान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से बच्चों को ज़मीन पर उछाल कर घुमाने में डर है वो नहीं लगता है क्या। और जो सॉन्ग होता है उस पर ब्लास्ट हो गया तो बम फूट गया था, उसके आगे पास से आगे वो लग गई होती है एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है वो गुस्सा करता है कि मेरे पिल्लों को ना छोड़ दो, बोलते मेरे पपीज़ को छोड़ दो, और उससे जो बच्चा है वो छीन लेता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है नैनी पे। वो बोलते हैं कि तुम क्रूर, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है, ऑफकोर्स वो उसे मतलब झुला रहा था कहीं गिर जाता है, जहाँ पे बेबी होता है वो गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे सॉन्ग को वो बोलता है जिसे नानी को हायर कर रहे होता है वो बोलते हैं छोटे शैतान और छोटे शैतानों को पकड़ते हुए एंड वो उसे खिला रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो गुस्सा करता है, बोलता है अगर बच्चे नीचे गिर जाते तो इसकी जिम्मेदारी है वे तुम कैसे लेते, और वो बहुत गुस्सा करता है उस पर। जहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है और जहाँ पे सॉन्ग होता है उससे गुस्से में कहता है अगर मुझे पता होता है तुम इस तरीके के व्यक्ति हो तो मैं कभी भी इसको बोलते हैं ना ऑफर को स्वीकार है वो बिल्कुल भी नहीं करता, भले ही तुम मुझे मुफ्त में भी मिलते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो आगे बोलता है जैसा भी अब जैसे कि लापरवाह व्यक्ति के लिए ना ये जो प्रोफेशन नैनी का काम है वो बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि भाता नहीं है, और तुम इस तरीके का प्रोफेशन नैनी का काम है वो क्यों कर सकते, क्योंकि जो हमारा राशि है वो वापस नहीं हो सकती, तो कम से कम मैं किसी और को तो अपने पास है वो रख सकता हूँ प्रोफेशन नानी की देखभाल के लिए। मैं एक आंट को रखने की अनुमति है वह लूँगा। और उससे बोलता है कि मतलब सिर्फ तौर पे वो सिर्फ नैनी के रूप में नहीं रखना चाहता। बोलते हैं सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा खेद है लेकिन मैं आपको नैनी के बोलते हैं ना काम पे नहीं रख सकता। जहाँ पे वो नैनी होता है जो कि लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है सॉन्ग की सभी बातों से। फिर उसके सॉन्ग के क्लोज आता है, बोलते हैं नमस्ते कृपया इस पर ध्यान दीजिए, मैं एक प्रोफेशन नैनी हूँ जो कि नवजात शिशु की जो देखभाल है वह करता हूँ, और इस तरीके की बातें हैं वो सॉन्ग से कहता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है उसके क्लोज आने से थोड़ा सा डर गया होता है एंड वो चुप होता है। जहाँ पे बोलता है लेकिन आपको पहले से ही एक बच्चे की देखभाल करने की ज़रूरत है वह समझनी चाहिए, और मैं एक प्रोफेशन नैनी हूँ और एक दाई माँ भी मतलब दाई हूँ। इस तरीके की बातें हैं जो कि सॉन्ग को वो बताता है। फिर उसके बाद ना वो सामने खड़ा होता है, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप बच्चों की जन्म देने के बाद आपको जो प्रोफेशन नैनी है वो इतने अपने स्वास्थ्य का ध्यान है वो रखना चाहिए, यदि नहीं आपको तो प्रस्ताव है वो आप इतनी जल्दी में जो नैनी है वो हायर करने के बारे में क्यों सोच रहे थे। ये बातें करके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी अजीब बातें करती है, जिसके बाद सॉन्ग होता है ना वो ब्लश करने लगता है और बोलता है कि आप पहले से ही किसी के पिता हैं और लेकिन आपको ये सारी बातें वो समझनी चाहिए। जब पे सॉन्ग होता है जो कि बेबी को हाथ में लिया होता है, ये सारी बातें सुन के ब्लश कर रहा होता है, चुप होता है। फिर उसके बाद हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मैसे है, सब जगह बच्चे भी होते हैं जहाँ पे सामान बिखरा होता है। बोलते हैं और यहाँ तक कि भी आप खुद की भी देखभाल नहीं कर सकते, पूरे घर को तुमने बर्बाद करा हुआ है, वह कल घर के जो काम है वो भी नहीं कर सकते, और आपको एक प्रोफेशन नैनी की वो ज़रूरत है, और देखो बच्चों को मैं संभालने में हेल्प है वो कर सकता है। और ये सारी बातें कहने के बाद वो सॉन्ग का जो फेस है उसे पकड़ लेता है। बोलते क्योंकि पहले से ही आपके किसी और के साथ में बच्चे हैं वह हैं, और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। बोलते तो भी तुम्हें कर्तव्य को निभाना चाहिए, और जो पिता का जो एक बोलते हैं ना कर्तव्य उसे अच्छे से निभाना चाहिए। इस तरीके की बातें हैं वो उससे कहता है। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही क्यूट स्टोरी को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें, और पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना आज का